त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे
माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक पढ़ें, 57th श्लोक संख्या। आप सभी गायन करेंगे मेरे साथ। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। उसकी बुद्धि स्थिर है या उसकी प्रज्ञा स्थित है, एक ही बात है। परमात्मा की तरफ जो प्रवाहित बुद्धि है उसी को प्रज्ञा कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञा कह लें या स्थित बुद्धि कह लें। स्थित प्रज्ञ की बात कुछ और बता रहे हैं भगवान, कुछ और लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, महापुरुषों का जो लक्षण बताएंगे भगवान 72वें श्लोक तक, अध्याय की समाप्ति पर्यंत। लेकिन आप पाएंगे कि कहीं भी भगवान रिद्धि सिद्धि चमत्कार इत्यादि की बात नहीं बताएंगे। भगवान ये कभी नहीं बताएंगे कि वो जल के ऊपर चल लेता है, कांटे पर सो जाएगा, नाना प्रकार की वस्तुएं प्रकट कर देगा, चमत्कार दिखा देगा, राख से फूल बना देगा, मिठाई बना देगा, पैसे बना देगा। इस टाइप के रिद्धियों सिद्धियों की बात नहीं कर रहे। एक सामान्य मनुष्य रिद्धि सिद्धि चमत्कारों से प्रभावित हो जाता है। कोई महात्मा वेश में इस तरह की अगर चमत्कार दिखा दे तो उसको बहुत लोग सिद्ध मानने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन इन रिद्धि सिद्धियों की कोई बात नहीं करेंगे भगवान। आंतरिक सद्गुणों की बात करेंगे, आंतरिक अवस्था की बात करेंगे, चमत्कारों की नहीं। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, लेकिन जो दुनिया में समझदार लोग हैं
वो संतत्व को नमस्कार करते हैं, वे चमत्कारों से प्रभावित नहीं होते। वे देखते हैं कि भीतर की स्थित प्रज्ञता कितनी है। भगवान बुद्ध का जीवन आप देखेंगे, उनके जीवन में चमत्कार नहीं है, लेकिन बुद्ध का जीवन ही अपने आप में चमत्कार है। कहीं चमत्कार का प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बुद्ध न जल के ऊपर चल के दिखा रहे हैं, न कहीं राख से कोई वस्तु प्रकट करके दिखा रहे हैं। इस टाइप की बात ही नहीं। इन सब बातों को बड़े वे लोग ओछे मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव तो वेश्या का विष्ठा कहते थे। ये रिद्धि सिद्धियों से इतनी घृणा करो जैसे वेश्या का विष्ठा, जबकि सब कुछ था, सब कुछ उन्हें प्राप्त था। एक बार नरेंद्र को ले गए थोड़ा अलग दक्षिणेश्वर में, जो पंचवटी है, पंचवटी में, और एकांत में बोले कि देखो, इस शरीर में 8 सिद्धियां और 9 निधियां विद्यमान हैं, और मैं इसका तो कोई प्रयोग करता नहीं, तो मैं चाहता हूं कि ये तुझे दे दूं, तुम्हारे कुछ काम का हो सकता है। नरेंद्र पूछे कि महाराज, भगवत प्राप्ति में इससे कोई सहयोग मिलेगा? ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा कि नहीं रे, भगवत प्राप्ति में तो इससे कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो नरेंद्र बोले कि महाराज फिर तो अभी रहने दीजिए, अभी मुझे नहीं चाहिए, और शायद कभी भी नहीं चाहिए। इन रिद्धि सिद्धियों के लिए आपके आगे पीछे और भी कोई चक्कर लगाते होंगे कितने, उन्हें दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तुझे क्या चाहिए। तुम्हारा जो आंतरिक स्वभाव है वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वाला है, कि बाहर का ये सब चमत्कार नहीं चाहिए। यहां तक कि अमेरिका से जब पत्र लिखे हैं अपने गुरु भाइयों को कि गुरुदेव की जीवनी लिखी जाए, जो जो उनके श्रीमुख से हम लोगों ने सुना है उसको कलेक्ट करें, लेकिन सावधान, ये रिद्धि सिद्धि चमत्कार इत्यादि की बात मत उसमें लिखना शुरू कर देना। वे लोग बड़े विवेकी महापुरुष थे, जानते थे कि इससे समाज और गुमराह हो जाता है, समाज और भटक जाता है, इससे फायदा नहीं होता और नुकसान होता है। आज कुल नए नए देवता कुल प्रकट हुए हैं ना, साईं तो ये वो, इसके पीछे केवल इस सामान्य मानसिकता के लोगों का पागल दौड़ है। मंदिरों में देखो, एक नए साईं बाबा बैठाते चले जा रहे। अब उस पूछो लोगों से कि तुम साईं बाबा से क्यों प्रेम करते हो, तुम क्यों शिरडी जाते हो, तुमने क्या जाना है साईं के बारे में, किस बात से तुम्हारा लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है, कुछ तो होना चाहिए ना कारण। तुम चैतन्य महाप्रभु के धाम में क्यों नहीं जा रहे, तुम नवदीप क्यों नहीं जा रहे हो, तुम मीराबाई के धाम में क्यों नहीं जा रहे हो, आदि शंकराचार्य की भूमि पर क्यों नहीं मथा टेकने जा रहे हो, भगवान बुद्ध की भूमि पर मथा टेकने क्यों नहीं जा रहे हो, नानक कबीर की भूमि पर मथा टेकने क्यों नहीं जा रहे हो। ये साईं में तुझे ऐसा कौन सी खास बात मिल गई है? उसके पास कुछ भी नहीं मिला है, बस भेड़ चाल में जा रहा है। लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, और हमने सुना है कि वहां पर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो तुम अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए एक माध्यम बना रखे हो महापुरुषों को। साईं संत रहे हो न रहे हो एक अलग बात है, हो सकता है संत रहे हो, संतत्व को पाए हो, न भी पाए हो, लेकिन साईं के यहाँ है कुछ भी नहीं आध्यात्मिक वहां वातावरण, न कोई वहां अध्यात्म की चर्चा है, न कोई वहां गीता की बात है, न कोई प्रवचन है, न कोई सत्संग है। भेड़ चाल में लाइन लगा हुआ है ना। श्रेष्ठ महापुरुषों द्वारा कोई साईं समादृत है,
किसी प्रवचन में किसी बड़े प्रवक्ता के मुख से आपने कभी सुना है कोई साईं बाबा का कोई उदाहरण देता हो? लेकिन तुम महापुरुषों की कहाँ सुनते हो? महापुरुषों की सुनना तो छोड़ दिए हो, तुम तो अपने मनमुखी कर चलते हो। न शास्त्र की सुनते हो, न शास्त्राओं की सुनते हो, न संतों की सुनते हो, किसकी तो नहीं सुनते। तो जो मनमुखी चलना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, जहां मर्जी दौड़ो। सनातन धर्म में पहले से ही कुल देवी देवता बहुत हैं, तुमने एक और मंदिरों में देवी देवता बैठा दिया, वो भी साईं के रूप में, जिसकी जीवनी का कोई तुझे पता नहीं, जिसके बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता, सब गोलमाल कुल लिखा हुआ है। हर महापुरुषों की जीवनी लिखी गई है, उसके माता पिता कौन है, जन्म कहाँ हुआ, सब साफ साफ है। साईं का कुछ भी है तुम्हारे पास साफ? जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, क्या थे? एक मुसलमान बालक चलो आ गया, कुछ साधना का अपना सूत्र पकड़ के संतत्व को पाया नहीं पाया वो एक अलग बात है, लेकिन तुम इतने पीछे पड़े हो, इतना दान पुण्य, इतने बड़े बड़े वहां पर कुल आडंबर खड़े करते जा रहे हो, एक नया तीर्थ बनता चला जा रहा है। तो ऐसी मानसिकता के मनुष्य गीता क्या सुनेंगे, गीता क्या खाक सुनेंगे? उसको गीता समझ में नहीं आ सकती। और अगर गीता समझ में आ जाएगी तो ये सब रिद्धि सिद्धि चमत्कार भी समझ में आ जाएगा, उससे वो बहुत दूर हो जाएगा। थोड़े बहुत चमत्कार घटित भी होंगे, बाकी काल्पनिक कथाएं कुछ जोड़ देते हैं। और जितने साधारण संत होते हैं, सब चमत्कार दिखा दिखाकर अपना काम चला लेते हैं। अगर साईं ने चमत्कार दिखाया है तो साईं बहुत साधारण संत है, अभी संतत्व की पूर्ण स्थिति को नहीं पाया। क्योंकि जो पूर्ण स्थिति को पाता है तो वही रामकृष्ण देव कहते थे ना कि वेश्या का विष्ठा, इतनी घृणा करो। रामचरितमानस में बात आती है, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वहीं जाई। माया जब विघ्न डालना चाहती है तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बहुत प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्रेरित करेंगी, तुम्हारे अंदर भर देगी। बुद्धि लोभ दिखा वहीं आई, बुद्धि को लोभ दिखाएगी कि देखो तुम सिद्ध बन गए, तुम्हारे अंदर ये चमत्कार आ गए, अब प्रदर्शन करो, लोगों में पूजा कराओ। और इसी में अगर लग गया साधक तो अपने संतत्व से गिर जाता है। उसका जो आध्यात्मिक यात्रा है वो बाधित हो जाती है। तो श्रेष्ठ महापुरुषों का अध्ययन करें, उनके कथानकों को सुने। बड़े बड़े मंचों से कथाओं में इन महापुरुषों का कहीं नाम नहीं लिया जाता है। जिस साईं के पीछे तुम इतना हाथ पांव तोड़कर पड़े हुए हो, कोई श्रेष्ठ महापुरुष नाम नहीं लेता, कोई उदाहरण भी नहीं देता, कुछ है ही नहीं। मैंने तो जीवनी पढ़ के देखी कि कहीं कुछ है इसमें। जैसे कोई धान में चावल पाने के लिए चोंच मारता रहे पंछी, और उसमें खाली भूसा ही भूसा है, एक भी चावल का दाना नहीं है, कुछ ऐसा दिखा, कुछ है ही नहीं। और कुछ बाद वालों ने लिखा भी है गोलमाल करके, तो सब चमत्कार और रिद्धि सिद्धियां लिख दी। यह जो स्थित प्रज्ञ की बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इसकी बात तो कहीं है ही नहीं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव समाधि में स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या लक्षण हैं? और उन लक्षणों को जो कृष्ण बता रहे हैं उसमें कहीं इस टाइप के चमत्कारों की बात नहीं है। वो बिल्कुल विशुद्ध एक आंतरिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तो यहां एक बात समझ लें कि ये रिद्धि सिद्धि चमत्कार का जहां प्रदर्शन होता हो, जहां उसकी वार्ता होती हो, तो समझ जाना कि यहां संतत्व का प्रकाश नहीं है, न भक्ति का वहां पर प्रकाश है, न ज्ञान का प्रकाश है, वहां माया का प्रकाश है। वैसे तो संत को पहचानने का कोई हमारे पास है नहीं तरीका, कोई स्केल नहीं है बाहर से हम संत को पहचान सके, लेकिन फिर भी दो एक बातें मोटे तौर पर समझ लेनी चाहिए। जो संत रिद्धि सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहा है, चमत्कारों की बात कर रहा है,
तो समझ जाना यहाँ संतत्व का प्रकाश नहीं, यहाँ माया का प्रकाश है। माया का साम्राज्य यहाँ पर हावी है। और अगर आप उनके सामने दुख रोने जाएं, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, कष्ट है, और उन दुख कष्टों के निवारण के लिए वे नाना प्रकार के अनुष्ठान बताने लगे, नाना प्रकार के कुल कर्मकांड बताने लगे, भगवान की बातें न करें, भगवत सुमिरन की बात न करें, तो समझ लेना इन्हें अभी बोध नहीं हुआ है, यथार्थ का बोध नहीं हुआ है। ये नाना प्रकार के जाल में फंसा रहे हैं, इन्हें अभी वह परम सूत्र नहीं मिला है जिससे जीवन के सारे दुख समाप्त होते हैं। दुखों से ही बाहर निकल जाता है मनुष्य। दुख सुख जीवन में आते हैं लेकिन वो उससे ऊपर उठ जाता है, उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। यह सूत्र इन्हें नहीं मिला है। जैसे आकाश में बादल आ जाते हैं, काले काले बादल, वर्षा होने लगती है, सूरज ढक जाता है। मान लो आप अपने सोलर पैनल को लगाए हुए हैं अपने छत पर, और कई बार पूरे दिन बादल छाए हुए हैं, सूर्य की किरणें नहीं आई, तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं आई। रात्रि में भी नहीं थी और दिन में भी बादल छाया हुआ था। आप चाहते हैं कि सतत सूर्य की किरणें पड़ें, कभी बादल ना आवे, कभी ये धूप छांव का खेल न चले, धूप ही धूप हो, सतत प्रकाश हो। तो आपको इसके लिए बादलों के पार जाना होगा। जैसे हवाई जहाज जाता है, बादल के पार उठ जाता है, 11 किलोमीटर ऊपर चला गया, जहां बादल की पहुंच नहीं है, बादल नीचे दिख रहे हैं, उसके बाद खुला आकाश दिख रहा है, सूर्य चमक रहा है, वहां पर धूप छांव की अब खेल नहीं। अब जो 11 किलोमीटर ऊपर बादल चला गया जहाज, वहां धूप छांव नहीं, वहां पर सतत सूर्य की किरणें हैं। तो महापुरुष यह जो सुख दुख रूपी धूप छांव का खेल है, इससे ऊपर उठ जाते, वो सब नीचे होता रहता है, वो सब अंतःकरण में सुख दुख का खेल चलता रहता है, लेकिन वे महापुरुष आत्मा में खिसक जाते, जहां परमात्मा रूपी सूर्य की किरणें सतत पड़ती रहती, वहां सदा आनंद उत्सव है। अब वहां कोई भय नहीं कि अभी धूप है कब छांव ना आ जाए, नहीं, वहां तो केवल एक रस अखंड सूर्य की किरणें पड़ रही। तो महापुरुष वहां तक उठाना चाहते हैं, स्वयं उठे हुए हैं और आपको भी उठाना चाहेंगे। वे कुछ ऐसी प्रक्रिया बताएंगे कि तुम इस दुखालयम अशाश्वतम से ऊपर उठ जाओ। शरीर है तब तक दुख सुख मिलेंगे, लेकिन तुम इससे ऊपर उठ जाओ, ये सूत्र बताएंगे। नहीं कि दुखों को मिटाने का उपाय बताएंगे, ये कर्म कांड कर लो, अनुष्ठान कर लो, पत्थर पहन लो, इस मंत्र का जाप कर लो तो दुख सब दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इससे कोई दुख दूर नहीं होते। आप अनेक कर्मकांडों में उलझ जरूर जाते हैं और थोड़ी देर के लिए ऐसा भास होता है कि चलो दुख दूर हो गया, तो वो दुख दूर होना उसी प्रकार का है जैसे आपने एक हाथ में बाल्टी उठा रखी है, पानी से भरी हुई बाल्टी, और कहीं ले जा रहे हैं। तो जब एक हाथ थक जाता है तो आप दूसरे हाथ में उस बाल्टी को ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरा हाथ भी थक जाएगा, फिर पहले हाथ में आप ला देते हैं। हाथ बदलते रहते हैं। तो जब हाथ बदलते हैं तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील होता है, लेकिन वजन कम नहीं हुआ। जो भार है पूरा का पूरा है आपके ऊपर, केवल हाथ बदल रहे हैं। क्षणिक एक सुखानुभूति हो रही है। तो नाना प्रकार के अनुष्ठान कर्मकांड करके जीव जो थोड़ा सुख पाता है, वो क्षणिक सुख है, एक सुखाभास है। उसके ऊपर जो कर्मों का बोझ है, उसके संस्कारों का जो बोझ है, वो कम नहीं होता, वो उतना ही है।
तो फिर जो संत होंगे वे क्या बताएंगे, कौन सा उपाय बताएंगे? संत कहेंगे कि ये जो संस्कार है तुम्हारा, प्रारब्ध है, ये तो रहेगा, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, सब भोगना पड़ता है। तुम ऐसा करो कि इससे ऊपर उठ जाओ, तुम अंतःकरण से ऊपर उठ जाओ, शरीर इंद्रियां और मन के जगत से ऊपर उठ जाओ, परमात्मा के राज्य में विचरण करो। जैसे हवाई जहाज ऊपर उठ गया, बादल के पार चला गया, अब वहां पर कोई धूप छांव का खेल नहीं है, वो सब नीचे दिखाई पड़ता है। तो तुम इतनी ऊंचाई को छू जाओ, तुम अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लो कि अंतःकरण पर जो दुख सुख का प्रभाव है वो सब छोटा पड़ने लगे, वो नीचे दिखाई पड़ने लगे, तुम उससे ऊपर हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ। और ऊपर उठने का तरीका है भगवान सुमिरन से भर जाओ, प्रभु के सुमिरन से, प्रभु के स्मरण में लीन हो जाओ, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ, आत्मचिंतन में लीन हो जाओ। यह बात बताएंगे, मतलब भगवान के सुमिरन के अलावा और कोई तरीका बताते हैं दुखों से सदा बाहर निकलने के लिए, तो उन्हें अभी तरीका नहीं पता। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जाको नाम आधारा। नानक देव कहते हैं कि सारा संसार दुखी है, इस संसार में जो भी आया है वो दुखों से छूट नहीं सकता, कुछ ना कुछ दुख तो उसके जीवन में रहेंगे। नानक दुखिया सब संसारा, लेकिन सुखी कौन है इसी दुखालयम संसार में? सुखी कौन है? तो सुखिया सोई जाको नाम आधारा, जो प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, जो प्रभु के प्रति शरणागत हो गया है। प्रपन्नम, जो उनके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया, वही एकमात्र सुखी है, क्योंकि वह परमात्मा से संयुक्त हो गया, तो अब माया का उपद्रव वहां काम नहीं करता। जैसे जादू से आप प्रभावित हो जाते हैं, जादूगर जब जादू दिखाता है, वो जो दिखाना चाहता है दर्शक वही देखते हैं। लेकिन जब आप जादूगर के सानिध्य में चले जाएंगे, जैसे उसका जमूरा होता है, उसका हेल्पर होता है, उस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप प्रभु के हेल्पर हो जाए, प्रभु के सेवक हो जाए, जमूरा बन जाए, तो वहां पर प्रभाव फिर नहीं पड़ता माया का। तो मायापति का जब हम आश्रय ले लेते हैं तो माया के उपद्रव से हम बाहर निकल जाते हैं, वहां पर माया नहीं जा पाती, माया अब डरती है। बाकी इसके अलावा जो भी कर्मकांड कुल बताए जाते हैं सब माया के अंतर्गत ही हैं। यह अस्थाई समाधान नहीं है। अस्थाई समाधान है भगवान का भजन, और अस्थाई समाधान है भजन करने से स्थित प्रज्ञता की अवस्था प्राप्त हो जाती, और जहां स्थित प्रज्ञता आ गई तो फिर वहां आनंद ही आनंद है, वहां दुख सुख नहीं है। तो उन स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के अनेक प्रकार से लक्षण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि यह सर्वत्रानभिस्नेह ततत प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी प्रज्ञा स्थित है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, महापुरुषों में स्नेह नहीं होता। यहां स्नेह का मतलब आप समझें मोह, ममता, आसक्ति, ये सब नहीं होता। महापुरुषों में ममत्व नहीं होता, महापुरुषों में प्रेम होता है। स्नेह और प्रेम में अंतर है। यहां अभिस्नेह, अभिस्नेह नहीं होते, अनभिस्नेह होते हैं, मतलब स्नेह रहित, ममता रहित। उनका किसी से विशेष से लगाव नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होता। तो महापुरुष क्या सूखा सूखा होते हैं? बिल्कुल। महापुरुषों का क्या हृदय, अंतःकरण बिल्कुल शुष्क होता है? तो नहीं, शुष्क नहीं होता। उनका हृदय बहुत रसपूर्ण होता है।
उनके हृदय में प्रेम होता है, करुणा होती है, प्रसाद होता है, पूरे जगत के लिए मंगल की भावना होती है। तो देखो, स्नेह में और प्रेम में क्या अंतर है? स्नेह और प्रेम में अंतर है। जो संसारी व्यक्ति है उसके अंदर स्नेह होता है, मोह ममता होता है। जब हमारे अंदर ममत्व का भाव होगा तो वह किसी व्यक्ति पर केंद्रित होगा, परिवार पर केंद्रित होगा, कुछ लोगों पर केंद्रित होगा। और जब प्रेम का भाव होगा तो किसी व्यक्ति परिवार पर केंद्रित नहीं होगा, वह सर्वत्र एक जैसा होगा, पूरी मानवता के प्रति होगा। वो केंद्रित नहीं होगा कहीं, वो सर्वत्र एक रस होगा। ममत्व वाला व्यक्ति अपने लोगों के प्रति आसक्त रहता है। जैसे किसी में ममता है तो अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, पुत्र पौत्र के प्रति, यह जो लगाव है इसको स्नेह यहां पर कहा गया है। लेकिन यह जो लगाव केंद्रित है, अपने लोगों पर केवल केंद्रित है, यही जब फैल जाता है पूरे जगत पर तो उसको प्रेम कहा जाता है। तो महापुरुषों में प्रेम होता है, उनकी जो ऊर्जा है, भावना की ऊर्जा, वो एक किसी व्यक्ति वस्तु पर प्रवाहित नहीं है, वो पूरे जगत पर है। इसलिए ऐसे महापुरुष पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं। वो किसी व्यक्ति के लिए केवल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, पूरे जगत के लिए। उसी अवस्था में ऋषियों ने गाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे, एक ममत्व वाला व्यक्ति, संसारी मानसिकता वाला व्यक्ति, वह भी मंदिर में जाता है, वह भी संतों के पास जाता है, तो वह प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः की नहीं करता है। वो प्रार्थना करता है मेरा परिवार सुखी हो, सुख संपत्ति घर आवे, दुख कष्ट मिटे तन का। वो अपने परिवार तक सीमित है, अपने परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता है। इसको स्नेह कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन महापुरुषों में यह सर्वत्र अभिनय स्नेह, सर्वत्र स्नेह रहित हो जाते हैं वे। तो स्नेह रहित जो होगा वह प्रेम पूर्ण हो जाएगा। फिर मतलब स्नेह जो बंधी हुई है ऊर्जा स्नेह में, समझ लो उसका विस्फोट हुआ और ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। तो जब चारों तरफ फैल जाएगी तो सबके लिए वो प्रार्थना करेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण मंगल का दर्शन करें, किसी के भाग्य में है प्रभु दुख ना हो, कष्ट ना हो। यह सबके लिए प्रार्थना करेगा। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ऐसे महापुरुष सबके मंगल के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, केवल अपने परिवार के मंगल के लिए नहीं, सबके मंगल के लिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जानी रे।
नरसिंह मेहता ने गाया ना, ऐसे महापुरुष बहुत प्रेम पूर्ण होते हैं, जो दूसरे के कष्ट को भी अनुभव करते हैं, पूरे जगत के कष्ट को अनुभव करते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान ना आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। तो जो सर्वत्र स्नेह रहित महापुरुष हैं, वे सर्वत्र प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। जैसे ही आप स्नेह रहित होते हैं, वैसे ही प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। ये दोनों घटना युगपत घटती है, साइमल्टेनियस। जैसे ही आप सीमित का द्वार तोड़े, वैसे ही आप असीमित में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे आपका घड़ा टूटा, जो बंधा हुआ था, उस घड़े की दीवारों से बंधा हुआ जो जल था, तो घड़े की दीवार टूटी तो वह सर्व के साथ जल एक हो गया, उस पूरे सागर के साथ एक हो गया। तो स्नेह रहित होते ही महापुरुष प्रेम पूर्ण हो जाते हैं और करुणा से भर जाते। सच्ची करुणा का जन्म वही होता है, वो पूरे जगत के प्रति करुणा। सकल लोक मान सहुने बंदे, निंदा ना करे कोनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। तो महापुरुष का जो जीवन हो जाता है, वह प्रेम पूर्ण हो जाता है, स्नेह रहित हो जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेह। उनका जीवन ऐसा हो जाता है, समझ लें जैसे कोई टॉर्च है। टॉर्च को आप जलाते हैं तो उसकी सारी किरणें केंद्रित होकर एक जगह जाती हैं। उसमें कटोरी सा होता है अंदर, उस सारे किरणों को एक तरफ परावर्तित करता है और दूर तक फोकस उसकी जाती है, पर वो अधिक उसकी किरणें फैल कर नहीं जाती, बस थोड़े दायरे में जाती। यह जो थोड़े दायरे में प्रवाहित हो रही है किरणें, ये समझ लीजिए ममत्व है। अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति वह ऊर्जा प्रवाहित है। लेकिन टॉर्च के ऊपर की कटोरी हटा दीजिए, केवल बल्ब जले। अब आप देखेंगे बल्ब का प्रकाश पूरे कक्ष में चारों तरफ हो रहा है, समान रूप से हो रहा है। या समझ ले दिया जला दे, आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ से जो किरणें निकलती हैं, वह चारों तरफ समान रूप से निकलती हैं, सर्वत्र समान रूप से। दीपक भेदभाव नहीं करता कि मैं इस दिशा में अधिक प्रकाश भेजूंगा, इस दिशा में कम भेजूंगा, ऐसा नहीं, सर्वत्र समान रूप से। तो जो सर्वत्र स्नेह रहित हो गया, तो वह सर्वत्र प्रेम पूर्ण हो जाता है। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह, या इसको दूसरे अर्थ में भी कह सकते हैं कि जो सर्वत्र प्रेम पूर्ण हो जाता है। अगर नकारात्मक ढंग से यहां बात बताई गई कि जो सर्वत्र स्नेह रहित हो जाता है, आप उसी को सकारात्मक ढंग से भी बोल सकते हैं कि जो सर्वत्र प्रेम पूर्ण हो जाता है। और प्रेम अगर कह दिया तो फिर सर्वत्र न भी कहे तो चल जाएगा।
क्योंकि प्रेम सर्वस्व के प्रति होता है, सर्व के प्रति ही होता है, किसी विशेष के प्रति नहीं होता, या कह लें परमात्मा के प्रति होता है। तो परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है वह सर्व के प्रति प्रेम ही कहना हुआ, क्योंकि प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हमने अगर परमात्मा से प्रेम किया, प्रभु से प्रेम किया, तो मतलब सर्व से प्रेम कर लिया, पूरे जगत से प्रेम कर लिया। यही सूत्र है। जैसे आप वृक्ष के मूल में जल डाल दिए, तो मूल में आपने सिंचन कर दिया तो जल अपने आप पूरे वृक्ष में चला गया, शाखा, तना, पत्ते, फूल, फल सब तृप्त हो गए। हम पूरे जगत के प्रति प्रेम पूर्ण कैसे हो सकते? पूरे जगत के बारे में तो हम जानते भी नहीं। तो जो जगदीश हैं, जिनके अंदर ये सारा जगत है, अगर हम जगदीश से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो समझ लीजिए सर्व से प्रेम हो गया, क्योंकि परमात्मा सबके मूल है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर जिसका मूल है और मूल परमात्मा है। तो मूल को सींचा जाता है ना, जब भी आप पानी डालते हैं तो मूल में डालते हैं पानी। आपको पता है कि मूल को अगर हमने सींच दिया तो पूरा वृक्ष सिंचित हो गया। तो सर्व से प्रेम करने का मतलब हुआ प्रभु से प्रेम करना। सबका मंगल तभी होगा जब हम अपना मंगल करेंगे, और अपना मंगल तभी होगा जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे। तो सीधी सी बात, जो भगवान से आसक्त रहता है, जिसका चित्त प्रभु में खिंचा रहता है, वो अपने आप सब जगत के लिए मंगलमय हो ही जाता है। तो परमात्मा से प्रेम जो करता है वह स्नेह रहित हो जाता है, उसके जीवन में स्नेह का धागा टूट जाता है और वो प्रेम पूर्ण हो जाता है। या समझ ले उसका जीवन फूल की तरह हो जाता है। जैसे जंगल में फूल खिलता है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। फूल भी भेदभाव नहीं करता कि मैं इस तरफ अपनी खुशबू नहीं भेजूंगा, उस तरफ भेजूंगा, नहीं। जो भी उसकी शरण में आया, जो भी सानिध्य में आया, सबने उसके सुगंध का अनुभव किया। ऐसे महापुरुष के हृदय में जब परमात्मा का फूल खिल जाता है, तो उनके भीतर से वह करुणा, प्रेम, प्रसाद पूरे जगत के लिए निर्झरित होते रहता है। किसी के प्रति अब घृणा है, न कोई आसक्ति है। जैसे राबिया ने कुरान के उस लाइन को काट दिया जिसमें लिखा हुआ था कि शैतान से घृणा करो, शैतान को पत्थर मारो। जैसा मारते हैं ना, हज करने जाते हैं तो एक रस्म पूरा करते हैं, शैतान को पत्थर मारने का रस्म। शैतान से घृणा करो। राबिया ने उस लाइन को काट दिया। राबिया ने कही कि मेरा अनुभव तो अलग है। जब तक प्रभु की अनुभूति नहीं थी तो हमें भी लगता था शैतान से घृणा करो, लेकिन जब प्रभु का अनुभव हुआ, प्रभु का प्रकाश हुआ हमारे भीतर, तो पूरा जगत प्रभुमय दिखने लगा। मैं घृणा किससे करूं? घृणा नहीं कर सकती, घृणा अब है ही नहीं, घृणा बचा ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाड़ी। पूरा जगत अब सिया राममय दिखाई पड़ने लगा। अब हम घृणा किससे करेंगे? निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। पूरे जगत को अपना प्रभुमय देखने लगता है तो किससे विरोध करेगा, किससे घृणा करेगा? तो महापुरुष के भीतर घृणा नहीं रह जाती, केवल प्रेम रह जाता है। न कहीं ममत्व रहता है, न कहीं मोह रहता है, न कहीं स्नेह रहता है। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, ततत प्राप्य शुभाशुभम। और उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। जो भी शुभ अथवा अशुभ उसके जीवन में होता है,
उसमें भी विचलित नहीं होता। न तो शुभ को पाकर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत हर्षित हो जाता है या उत्तेजित हो जाता है, ऐसा नहीं। और अशुभ को प्राप्त होकर न उससे वे द्वेष करता है, न वो दुखी होता है। शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त करके वह व्यक्ति क्यों नहीं दुखी होता या हर्षित होता? क्योंकि शुभ और अशुभ की व्याख्या उसकी बदल जाती है। हम जिस प्रकार से शुभ अशुभ की व्याख्या करते हैं वही व्याख्या अब उसकी नहीं रह जाती। हमारी जो शुभ अशुभ की व्याख्या है वो बिल्कुल सापेक्षिक है, उनकी शुभ अशुभ की व्याख्या निरपेक्ष है। और जिसकी शुभ अशुभ की व्याख्या निरपेक्ष हो गई वो शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए भगवान जगह जगह कहेंगे शुभ अशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ दोनों का वो परित्याग कर देता है। परित्याग का मतलब शुभ और अशुभ से ऊपर उठ गया। क्योंकि संसार में शुभ अशुभ की परिभाषा क्या है? जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको हम शुभ कहते हैं, बच्चे की शादी ब्याह हुई उसको भी हम शुभ कहते हैं, मंगल उच्चारण करते हैं। लेकिन जब कोई मर गया तो उसको हम अशुभ कहते हैं। हमारी दृष्टि में किसी का कुछ अनिष्ट हो गया तो उसको हम अशुभ कहते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है, बहुत थोड़ी जगह पर केंद्रित है। हम इसी को शुभ अशुभ में बांध देते हैं। जन्म लेना शुभ है और मर जाना अशुभ है, इसका निर्णय कैसे किया जाए? रावण का जब जन्म हुआ उसके माता पिता ने भी खुशी मनाई होगी, मंगल गान किया होगा। लेकिन रावण ने जो आतंक किया उसी के माता पिता से फिर पूछा जाए कि क्या ये बालक जिस दिन जन्म लिया क्या वो घटना शुभ थी? तो कहा जा सकता है कि नहीं, वो घटना बहुत अशुभ थी। जन्म लेते ही अगर वह बालक मर जाता तो शायद शुभ घटना हो जाती। उसका जन्म लेना ही अशुभ हुआ। और रावण मरा। अगर मान लो मृत्यु अशुभ है तो रावण को राम ने मारा, तो रावण को राम ने जब मारा तो उस घटना को शुभ कहोगे कि अशुभ कहोगे? वो रावण एक बार नहीं मरा, तब से लेकर आज तक मारा जा रहा है। कितने रामलीला में मारा गया, कितने टीवी सीरियल में मारा गया, और हर दशहरे को मारा जाता है। वो आज तक मारा जा रहा है। एक बार नहीं केवल मारा गया, केवल राम ने ही नहीं मारा, वो आज तक मारा जा रहा है। अगर वो घटना अशुभ होती, किसी को मारना अशुभ घटना है, तो फिर रावण का मरना भी अशुभ होता है। किसी का जन्म लेना शुभ घटना है तो रावण का जन्म लेना भी तो शुभ होता ना। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा व्यक्ति न जन्म लेता तो ठीक था। और इधर राम का भी जन्म हो रहा है, राम भी जन्म ले रहे हैं, रावण भी जन्म ले रहा है, लेकिन दोनों की व्याख्या हम अलग अलग तरह से करेंगे। एक का जन्म मंगलमय है, एक का जन्म अमंगलमय है। लेकिन जिस दिन बच्चे जन्म लेते हैं उस दिन तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें बच्चे के भविष्य का कुछ भी पता नहीं। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, बहुत थोड़े दायरे में देख पा रही है। हम उसी दायरे में जितना देख पाते हैं उसी में शुभ और अशुभ की व्याख्या करते रहते हैं। लेकिन इस सीमित दायरे में शुभ अशुभ की व्याख्या नहीं हो सकती। यह एब्सोल्यूट व्याख्या नहीं है। किसी का जन्म लेना भी अशुभ हो सकता है, किसी का मरना भी शुभ हो सकता है। किसी का जन्म लेना शुभ हो सकता है, किसी का मरना अशुभ हो सकता है। लेकिन ये सब सांसारिक घटनाएं हैं और हम थोड़े दायरे में देखकर ये सब व्याख्याएं करते हैं और सापेक्षिक ढंग से व्याख्या करते हैं। हमारा उस व्यक्ति से क्या संबंध है,
जैसे रावण मरा तो वहीं पर बांदरी सेना खुशी मना रही है, मंदोदरी वहीं विलाप कर रही है, रावण के शरीर के पास बैठकर रो रही है, रुदन कर रही है। और स्थिति वो बन गई है कि बहुत लोग अब रोने वाले भी नहीं बचे थे उसके लिए। खुद मंदोदरी कह रही हैं कि रहा न कुल को रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। हे पतिदेव, राम के विमुख जाने से आपकी स्थिति ऐसी बनी कि कुल में कोई अब रोने वाला भी नहीं बचा है कि आपके इस डेड बॉडी पर कोई रोए। मंदोदरी जैसे अकेले ही रो रही है। और इधर बांदरी सेना आनंद उत्सव मना रही है। तो एक तरफ एक ही घटना घटी है और उससे उसका मंगल गान किया जा रहा है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, और उसी घटना को लेकर दूसरी तरफ कोई रुदन कर रहा है। तो आपको कहा जाए इस घटना की व्याख्या करने के लिए कि यह घटना शुभ है कि अशुभ, तो आप क्या कीजिएगा? अब आपको परेशानी हो जाएगी एक कहने में कि मरना अशुभ घटना है। हर जगह मरना अशुभ नहीं है। अगर रावण का मरना भी अशुभ होता तो यहां पर राम की सेना उत्सव क्यों मना रही है? तो यह सापेक्षिक बातें हैं। हमारा रावण से क्या संबंध है? अगर रावण को आप अपना मानते हैं, उससे बहुत लगाव है, तो उसके मरने पर दुख होगा। आपकी व्याख्या होगी कि यह घटना अशुभ हो गई, और आपका वो शत्रु है तो आप खूब उत्सव मनाएंगे, आपके लिए वो घटना शुभ हो गई। कंस को भी भगवान कृष्ण ने जब मारा मथुरा के उस रंगभूमि में, तो वहां पर जितने यदुवंशी थे, मथुरावासी अच्छे लोग थे, सब उत्सव मनाने लगे, जैसे एक बोझ हट गया। एक महा अन्यायी से मुक्त हो गई मथुरा नगरी, हम सभी मुक्त हुए। लेकिन उसकी पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो महाविलाप करने लगी। उसके कुछ भाई थे रावण कंस के, वे भी लड़ने के लिए उतारू हो गए, उनका भी वध करना पड़ा भगवान कृष्ण और बलराम को। अब जो उससे आसक्त थे लोग, वे उस घटना को अशुभ मानकर विलाप करने लगे, यहां तक कि जरासंध से जाकर शिकायत किया। अस्ति और प्राप्ति जो दो पत्नियां थी कंस की, वो जरासंध की बेटी थी दोनों। वो मगध चली गई अपने पिता के पास और वहां पर शिकायत किया कि कंस को मार दिया कृष्ण ने। और इतना आग बबूला हो गया जरासंध कि बदला लेने के लिए वह 18 बार आक्रमण किया मथुरा नगरी पर, और 18वीं बार में काल यवन का सहयोग लेकर आक्रमण किया। भगवान ने देखा कि अब इस नगरी को छोड़ ही देना चाहिए और द्वारका चले जाते। जरासंध की वजह से छोड़ दिए, इस नगरी को ही छोड़ दिए। तो कंस के मरने की खुशी मनाई जाती है एक तरफ, और अगर उसके चश्मे से देखा जाए, जरासंध के चश्मे से, तो वह बहुत दुखद घटना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि शुभ और अशुभ जो घटनाएं हैं, उसकी हम जो व्याख्या करते हैं, वो सब रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं, सापेक्षिक है। हमारा उस घटना से क्या संबंध है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस वस्तु से क्या संबंध है, हम अपने संबंधों के हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कोई शौ जा रहा हो, आप कहीं बैठे हैं किसी मार्केट में, कहीं दुकान पर, और गली से राम नाम सत्य है करते लोग ले जा रहे हैं। आपको नहीं पता ये व्यक्ति कौन है, तो आपके चित्त पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जस्ट एक घटना के रूप में उसको देखेंगे, जैसे बाकी लोग देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं उसको, उससे आपका कोई संबंध नहीं जुड़ा। लेकिन कोई आपको बता दे कि अरे ये फलाना जा रहा है, मान लो उससे आपकी शत्रुता थी और सूचना मिली कि वो मर गया और उसकी ये बॉडी जा रही, तो तुरंत आप अंदर से खुश होंगे।
और आप व्याख्या करेंगे कि अच्छा हुआ, आपके लिए वो घटना शुभ हो गई, अच्छा हुआ ये मर गया। उसी के जो परिवार वाले हैं रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। एक ही व्यक्ति मरता है, एक गुंडे बदमाश मर जाते हैं तो सारे लोग खुशी नहीं मनाते। उससे जिनका स्वार्थ का संबंध था वे रोते हैं, वे छाती पीटते हैं, और जिनका उनसे द्वेष था वे उत्सव मनाते हैं, और जिनका कोई संबंध नहीं था वे न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं उससे। तो महापुरुष एक अर्थ में समझ लें न्यूट्रल हैं, किसी से रागात्मक या द्वेषात्मक संबंध उनका नहीं रह जाता। उनके हृदय में किसी के प्रति राग है न किसी के प्रति द्वेष है। राग द्वेष से जो ऊपर उठ चुका है उदासीन हो जाता है। उदासीन अवस्था में वे स्थित प्रज्ञ महापुरुष स्थित हो जाते हैं। ततत प्राप्य शुभाशुभम, शुभ अशुभ में वे नहीं फंसते। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। सबकी मांगे खैर, सबकी मंगल कामना वो कर रहा है, सबके लिए वो शुभ की प्रार्थना कर रहा है। न किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है, क्योंकि जहां दोस्ती होगी वहां राग उत्पन्न हो जाएगा, जहां वैर होगा वहां द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं रह जाएगा, उसकी प्रज्ञा फिर कंपित होती रहेगी। कभी राग के हवा आकर उसको कंपित कर जाएंगे, कभी द्वेष के हवा उसको कंपित कर जाएंगे। राग द्वेष दोनों ही विचलित करते रहते हैं। तो उदासीन हो जाते हैं महापुरुष। उदासीन का मतलब कि सब अपने हैं, या ये दूसरे अर्थ में अगर नकारात्मक ढंग से सोचें तो कोई भी अपना नहीं है। यहां कोई भी कोई किसी का नहीं, यहां पर नाते हैं नातों का क्या। दो भाव बनता है। नकारात्मक दृष्टि से देखो तो कोई किसी का नहीं, यहां पर कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, यहां पर नाते हैं नातों का क्या। यहां कोई किसी का नहीं। एक दृष्टिकोण ये प्रकट होता है, लेकिन ये थोड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण है। दूसरा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट होता है कि सब अपने हैं, यहां कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। तो ऐसे संत जो मंगल प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, वे उनका प्रार्थना होता है कि सब तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। गुरुदेव का भी मंगल हो जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग बताया, और शिष्य का भी मंगल हो। उपनिषद में सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावे जो प्रार्थना किया जाता है, माने सह माने साथ साथ, हम सब का साथ साथ मंगल हो, हम सब साथ साथ बल को प्राप्त करें, साथ साथ सब उपभोग करें। मैंने साथ साथ का मतलब हम गुरु का भी मंगल हो, शिष्य का भी मंगल हो, हम सब प्रभु की तरफ बढ़ें। तो जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। जो अपने परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, उनका भी मंगल हो ही, लेकिन उसके अलावा भी पूरे ब्रह्मांड के लिए भी चिंता करता है वो महापुरुष। जल में थल में
और गगन में सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। अंतर मन में जो गांठें पड़ी हुई हैं राग द्वेष की, मोह ममता की, घृणा की, वो सब गांठें, संकीर्णता की, वो सब गांठें टूटे। तो अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, राग द्वेष और मोह मिट जाए। सील समाधि होय रे। इस धरती के तर दिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका वे मंगल चाहते हैं। स्नेह रहित महापुरुष शुभ और अशुभ जो भी प्राप्त होता है, न उसमें वो बहुत हर्षित होते हैं, न बहुत द्वेष करते हैं, बहुत संकुचित होते हैं। शुभाशुभ परित्यागी, उनकी व्याख्या बदल जाती है शुभ अशुभ की। संसारी व्यक्ति की व्याख्या अलग होती है। शादी ब्याह होता है, बच्चे का जन्म हुआ तो आप उत्सव मनाते हैं क्योंकि आपके लिए घटना शुभ है। बच्चा बड़ा होता है, शादी होती है तो भी मंगल गीत गाए जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। आप उच्चारण करते हैं, स्वस्ति वाचन लोग करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, तलाक की स्थिति आ जाती है, एकदम 36 के आंकड़े पर खड़े हो जाते हैं। 63 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा बन गया। अब जब 36 के आंकड़े बन जाते हैं, अदालत में कटघरे में दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं आमने सामने, एक दूसरे के प्रति द्वेष से भर जाते हैं, शिकायत से भर जाते हैं। अब उस दिन की घटना को आप क्या कहेंगे? अब ये घटना जो घटी थी, शादी वाली, विवाह हुआ था, ये शुभ था या अशुभ था? लेकिन अगर हमारी दृष्टि सीमित है, थोड़े दायरे में हम देख पाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि ये तो शुभ है। लेकिन आपको मान लो 5 साल बाद जो घटना घटने वाली है भविष्य में, 5 साल बाद यही एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाएंगे। जो प्राणों से प्यारे थे, प्राणों से प्यारी थी, वही प्राणों के प्यासे हो गए, प्राणों की प्यासी हो गई। मान लो 5 साल बाद ये घटना घटेगी, आपको भविष्य भी सामने लाकर दिखा दिया जाए। जिस दिन शादी हो रही है, शहनाई बज रही है, और 5 साल बाद जो भविष्य में घटना घटने वाली है कि मान लो पति पत्नी की हत्या कर देगा। अब मौत की शहनाई बजेगी, अब शोक की शहनाई, शहनाई दोनों जगह बजती है। ये शहनाई बहुत बढ़िया वाद्य यंत्र है। शादी ब्याह में भी शहनाई लोग बजाते हैं, जब कोई मर जाता है तो भी शहनाई बज रही है। ये दोनों में हाँ, उसके राग अलग अलग होते हैं, थोड़ा अलग राग में बजाई जा रही हैं शादी के समय, और मरने के समय अलग राग में, पर वाद्य वही है। शोक सभा में भी वही बजाया जा रहा है। लेकिन जो विवाह के दिन शहनाई बज रही है और 5 साल बाद यही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देगा और शोक की शहनाई बजेगी, लेकिन वो 5 साल की घटना पता नहीं, और वो 5 साल का दृश्य आपको दिखा दिया जाए आज ही,
भविष्य में झांक कर दिखा दे। जैसे भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में अर्जुन को भविष्य दिखा दिए कि देख सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। पार्थ तुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं ही बढ़ा हुआ काल हूं तीनों लोकों का क्षय करने के लिए। देख मेरे में सब कैसे घुसे चले जा रहे हैं, मेरे मुंह में आग की लपटें निकल रही हैं और अग्नि रूपी जिह्वा से पूरे जगत को चाटते चले जा रहे हैं। ले लिए से अगर समानम समन्ता, अर्जुन को दिखाया सारी सेनाएं उसमें घुसी चली जा रही हैं। चूर्णितैर उत्तम अंग, उत्तम उत्तम अंग मतलब जो योद्धाओं के सिर थे वे सब चूर्णित हो रहे हैं, उन दाढ़ों में पीसे चले जा रहे हैं। जैसे दिया जलता है, अग्नि प्रज्वलित होती है बरसात में और पतंगे बड़े वेग से उसकी तरफ दौड़ते हैं और सब उसमें भस्म होते चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान जैसे अग्नि रूपी प्रज्वलित मुख को खोले हुए हैं और सारे जगत के जीव रूपी पतंगे उसमें जाकर भस्म होते चले जा रहे हैं। अर्जुन ने सबको देखा उसमें घुसते हुए, उस मृत्यु के मुंह में सभी घुसे चले जा। भविष्य को दिखा दिया, भीष्म द्रोण कर्ण सभी उसमें घुसे चले जा रहे हैं, स्वाहा होते चले जा रहे हैं। लेकिन यह घटना वर्तमान की नहीं थी। अर्जुन को भविष्य का दृश्य दिखा दिया, भविष्य को खींच कर ला दिया वहां पर। बाकियों को योद्धाओं को नहीं पता चल रहा है कि यह दशा मेरी होने वाली है। थोड़ी दिन के बाद क्या दशा होगी। धृतराष्ट्र बहुत आशा से बैठा हुआ है कि मेरे पुत्रों को विजयश्री मिलेगी। 18 दिन बाद वो धृतराष्ट्र को क्या पता था कि मात्र 18 दिन का फासला है। 18 दिन बाद 100 पुत्र को का जो तुम पिता कहलाते हो, एक पुत्र नहीं बचेंगे। और जिन पांडु पुत्रों को लेकर तुम इतने भेदभाव किए हो कि मामका पांडवाश्चैव, क्या धृतराष्ट्र को पता था कि 18 दिन बाद इन 5 पांडवों पर खरोंच भी नहीं आएगा। ये 5 पांडव बिल्कुल सुरक्षित बचा लिए जाएंगे और हम 100 पुत्रों के पिता जो कहलाने का गौरव प्राप्त किए हैं, एक भी नहीं बचेंगे। तर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, तिलांजलि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। जिस बात को लेकर भयभीत हैं अर्जुन कि यह पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, अर्जुन तो चिंतित थे दूसरे अर्थ में कि सब श्रेष्ठ लोग मारे जाएंगे, कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, पाप व्याप्त हो जाएगा, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। पतंती पितरो है साम लुप्त पिंडोदक क्रिया, पितर लोग हमारे अपनी स्थिति से गिर जाएंगे क्योंकि इन वर्ण संकरों से जल और भोजन नहीं लेंगे और हम सब अनिश्चित काल तक नरक में वास करने वाले होंगे। नरके अनितम वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा, अनिश्चित काल तक हम नरक में वास करने वाले होंगे। अर्जुन को भी चिंता है कि हम लोगों का श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जो बचेंगे वे वर्णशंकर सब होंगे, उनसे हमारे पितर ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन को भी चिंता हो गई, धृतराष्ट्र को भी चिंता हो गई कि मेरे सारे पुत्र मारे गए, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। जिस श्राद्ध करने के लिए लोग पुत्रों को पैदा किया करते हैं, धृतराष्ट्र के एक भी पुत्र नहीं बचे। और दुर्योधन को भी चिंता व्याप्त हो गई। दुर्योधन जब मर रहा है, अंतिम सांस गिन रहा था, तो पांडव सब छोड़कर चले गए। भीम की गदाओं से उसके कमर टूट गए, जंगे टूट गए। भीम की प्रतिज्ञा पूरी हुई, पांडवों को विजय मिली, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, सब अपने अपने शिविर में लौट गए। आज चैन की नींद सो रहे हैं पहली बार। बचपन से लेकर आज तक उपद्रव झेले हैं कौरवों का ये पांडव। आज कौरव रूपी कांटे निकल गए, 100 के 100 कांटे निकल गए। आज पांडव अपने शिविर में विश्राम पा रहे। अंधेरा उतर आया, अंतिम सांस गिन रहा है दुर्योधन, अभी थोड़ी सी श्वास बची हुई है। उस अंधेरे में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि अभी भी 5 पांडवों का सिर काट कर ला दो। तो मित्र, मैं
शांति से शरीर छोड़ूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी ही अंतिम इच्छा है। और अश्वत्थामा जाता है अंधेरे में, क्योंकि भगवान कृष्ण सब इस षड्यंत्र को जान गए हैं, वे भविष्य में झांक कर देख लिए और पांडवों को वहां से हटा दिए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनका गला काट कर लाता है। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और बोला कि जरा भीम का सिर देना मित्र। तो एक बड़ा सा जो सिर था उसको दिया अश्वत्थामा, और उस सिर को टटोल टटोल देखा तो समझ गया कि भीम का सिर नहीं हो सकता, ये तो सिर बहुत कोमल है। भीम से 2-2 हाथ बहुत बार मेरा हुआ है, बहुत बार मल्ल युद्ध हुआ है, गदा युद्ध हुआ है। भीम का सिर तो बहुत कठोर था, और पहचान गया ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर है। और इतनी ग्लानि से भर गया दुर्योधन। ग्लानि किस बात की? इस बात की नहीं कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। देखिए आसुरी वृत्ति अभी भी है उसमें। द्रौपदी के 5 पुत्र तो मरे, इसमें कोई दोष गलत बात नहीं, लेकिन अब हमारा पिंडदान कौन करेगा? क्योंकि अब हम मर गए, हमारे कुल में कोई नहीं बचा, न हमारे पुत्र बचे, न हमारे भाई बचे, न कोई भी नहीं बचा। यही 5 द्रौपदी के पुत्र थे जो हमारा अंतिम क्रिया करते। इस बात को लेकर वो चिंतित हो जा रहा है और धिक्कारने लगा कि अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? यही तो 5 बचे हुए थे जो हमारा सब कर्मकांड पूरा करते, और तुम उनको भी समाप्त कर दिया। अब तो मैं और अशांत मरूंगा। उसको श्राप लगा हुआ था कि एक ही घटना से जब तुझे खुशी भी हो और फिर गम भी हो, तो समझना कि तेरा अंतिम समय आ गया। तो थोड़ी देर की खुशी हुई और फिर गम हो गया कि मेरा कौन करेगा, मेरी ठीक ठीक तर्पण कौन करेगा, पिंडदान कुल कौन करेंगे, बाद में आने वाली पीढ़ी तो कोई बचेगी ही नहीं। अब हम लोगों का क्या होगा? सोचो व्यक्ति कितना स्वार्थी। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, इससे तो उसको खुशी होगी, लेकिन हमारा जो तर्पण कौन करेगा, हमारा कर्मकांड पूरा कौन करेगा, इस बात को लेकर गम हो रहा है। इधर धृतराष्ट्र भी इसी बात को लेकर चिंतित है। 100 पुत्र और उनको तिलांजलि देने वाला एक भी पुत्र नहीं बचा हुआ है। तो हम ये जो व्याख्याएं करते हैं शुभ अशुभ की घटनाओं की, ये सब सापेक्षिक है। महापुरुष इससे ऊपर उठ जाते हैं, महापुरुष का ममत्व टूट जाता है, भगवान के साथ संयुक्त हो जाते हैं, उनका पूरे जगत के प्रति प्रेम हो जाता है। उनके लिए शुभ अशुभ ये नहीं है, संसार की व्यक्ति वस्तु परिस्थिति शुभ अशुभ नहीं है। उनके लिए एक चीज अशुभ जरूर हो जाता है, जब भगवान का भजन छूट जाए, वह घड़ी अशुभ है। जब भगवान के भजन से उनका मन संयुक्त रहता है, वो घड़ी शुभ है। जब हनुमंत लाल लौट कर आए ना लंका दहन करके, तो लंका जली, ये अशुभ घटना नहीं, लंका वालों के लिए अशुभ थी, लेकिन राम की सेना के लिए तो बड़ी मांगलिक घटना है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। अंत में भगवान ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमंत लाल जी, आप इतना कठिन काम करके आए हैं, आपको कोई विपत्ति तो नहीं आई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हनुमान जी ने जो जवाब दिया कितना सुंदर। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु एक ही विपत्ति है, जब तुम्हारा सुमिरन भजन छूट जाता है, यही अशुभ है, यही अमांगलिक है, बाकी और कोई विपत्ति नहीं है। तुम्हारा भजन न छूटे, तुम्हारे में हमारी प्रज्ञा प्रवाहित होती रहे, सतत संयुक्त रहूं मैं, ऐसी कृपा करना। और तुम्हारे में अगर चित्त प्रवाहित है तो फिर तो सब मंगल ही मंगल है, अमंगल कुछ भी नहीं है। एक ही विपत्ति है, जब तब सुमिरन भजन ना हो। जब आपका सुमिरन भजन छूट जाता है, वही मेरे लिए अशुभ है, अमंगल है। वो मत होने देना प्रभु, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। आप तो मंगल के करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी, हे दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, हमारे हृदय रूपी आंगन में भी विहार कीजिए और द्रवित होइए, मेरे पर करुणा कीजिए। तो भगवान से संयुक्त जो रहता है, उसकी प्रज्ञा स्थित रहती है, वो शुभ अशुभ को पार कर जाता है, न कहीं हर्षित होता है, न कहीं द्वेष करता है। इस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण भगवान बताते चले जा रहे हैं।
अब आगे के श्लोक में कुछ उपमा देकर इसी चीज को समझाएंगे, कुछ कछुए का उदाहरण देकर समझाएंगे, उस प्रसंग को कर लेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय मंगलम।